लिख लिया बच्चों आप सबने? और अगर मैकेनिज्म पूरी लिखनी है तो यहां लिख लीजिए इसको, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप, और ये वाला फास्ट स्टेप है। Next, in the acidic medium, अब अगर मीडियम एसिडिक है तो ये प्रोटोन या कहें आप H3O प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर यहां अटैक कर देंगे। You will get C डबल बॉन्ड O H and H, ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया था। बट बीइंग सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पेरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज इजीली सस्टेन नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल है दे कैन इजिली रिमूव द प्रोटोन, क्योंकि अगर ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब प्रोटोन यहां से निकल गया तो कार्बन पर चार्ज नेगेटिव, इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, देयरफॉर वी विल गेट फाइनली प्लस H3O प्लस। यहां हम एसिडिक मीडियम की एक मैकेनिज्म को इंपॉर्टेंटली नोट करना होगा आपको। ये हाइड्रोजन यहां नहीं गया, हम दिखाते जरूर है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में कि ये हाइड्रोजन यहां गया है, लेकिन अगर मीडियम एसिडिक स्पेसिफाई है तो दिस इज नॉट द हाइड्रोजन विच इज मूविंग टू एयर। वो कौन सा हाइड्रोजन है जो कीटो को इनॉल में बदल रहा है, सॉल्वेंट का, एसिडिक मीडियम का। मैकेनिज्म से क्लियर है आप सबको? ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहां पर जो शिफ्ट होगा वो होगा सॉल्वेंट का, लेकिन बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं था। क्लियर है इतना? नोट करिए जल्दी से, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और इसका ये वाला स्टेप होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लो स्टेप। यहाँ तो नहीं चलो बायो क्लास में अच्छा फिजिक्स सेमेस्टर का फिजिक्स सेमेस्टर का नोट अच्छा वहीं पर ही लोकल। बच्चों नोट कर लिया आप सबने मैकेनिज्म? चलिए
नेक्स्ट वन आ गया ये। अब हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जहां कीटो और इनॉल की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये फॉर्म हमारे पास क्लियरली विजिबल है, इट इज अ कीटो फॉर्म, और इस कीटो की आपने इनॉल फॉर्म कन्वर्ट करनी है। तो यहां से या यहां से कहीं से भी आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, बिकॉज दिस टाइम द मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल। एंड सपोज वी हैव मेड इट दिस वन। तो अब आपसे पूछे क्या ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस ऑफ कोर्स शो तो करेगा, लेकिन उसमें ये अप्रोक्सीमेटली 99% होगा, और ये 1% या उससे भी कम। यानी कंडीशन है बट इनॉल फॉर्म नहीं है। देयर इज ओनली कंडीशन टू शो इनॉल फॉर्म का कंटेंट बहुत कम है। द रीजन बिहाइंड इट, कार्बन डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, इसीलिए हम इस फॉर्म को ज्यादा स्टेबल कहेंगे और इसको कम स्टेबल कहेंगे। तो बेसिक क्राइटेरिया ये हुआ कि कीटो ज्यादा होगी या इनॉल ज्यादा होगी, वो उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर कीटो ज्यादा स्टेबल है तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, मतलब ये ज्यादा कंटेंट में ज्यादा अमाउंट में होगी। इनॉल फॉर्म अगर किसी तरीके से स्टेबल हो जाती है तो उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। अब हमें बहुत सारे एग्जाम्पल यही देखने हैं कि कीटो ज्यादा होगी या इनॉल ज्यादा होगी, कीटो इनॉल मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्लियर है इतना? तो वन रीजन टू मेक द कीटो टू बी मोर स्टेबल देन द इनॉल इज द बॉन्ड एनर्जी। C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है। गॉट इट? अब हम मॉलिक्यूल को चेंज कर दें थोड़ा सा मार्जिनली। अब देखें तो यहां दो तरह के आपके पास कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मिल सकते हैं। यहां तो सिमेट्रिक था तो किधर भी लगा दें एक जैसे ही मिलेगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, या तो डबल बॉन्ड यहां आएगा या डबल बॉन्ड यहां आएगा। ठीक है? एंड बोथ आर डिफरेंट। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज करते हैं तो जस्ट मेक इट आउट, बनाइए अपने आप कीटो भी और इनॉल भी। मतलब कीटो तो मैंने बना दिया आपको, इनॉल फॉर्म बनाइए। आपने करना क्या था अभी बताया था मैंने आपको कि जिस भी कार्बन से हाइड्रोजन लेकर आएंगे कीटोन का डबल बॉन्ड उधर ही पहुंचा देना है आपने। तो CH3 एज इट इज रहा, सिंगल बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड से OH हो गया, डबल बॉन्ड CH CH3। दिस इज द इनॉल। और अगर आप सेकंड साइड से लेकर आते हैं तो डबल बॉन्ड को सेकंड की तरफ शिफ्ट करा दीजिए। नाउ इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। दिस इज ऑल्सो द इनॉल। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो नहीं बना पा रहा है, कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है कीटो इनॉल को? और वैसे तो ये दोनों ही फॉर्म, ये इनॉल इस कीटो के कंपैरिजन में हाईली अनस्टेबल है। ये फॉर्म कीटो ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड, ये भी कम स्टेबल है, ये भी कम स्टेबल है। लेकिन फिर भी इनॉल 1 और इनॉल 2 में कंपेयर करें तो ज्यादा कंटेंट, ज्यादा अमाउंट, ज्यादा परसेंटेज इनॉल 1 की होगी या इनॉल 2 की होगी, और क्यों? वाई? कोई आंसर कर सकता है? थोड़ी आवाज अपनी बढ़ाओ, एक मिनट। हाँ बोलो, कौन आंसर कर रहा है? वाई? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, बिल्कुल ठीक। तो 1 की परसेंटेज 2 से ज्यादा होगी, लेकिन इन दोनों की ही परसेंटेज अपने कॉरस्पॉन्डिंग कीटो से कम होगी।
इनॉल 1 परसेंटेज वाइज इनॉल 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर जो एल्कीन आपने बनाया उससे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, और यहां जो हमने एल्कीन बनाई है उससे सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप लगा है, इथाइल। पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। हॉफमैन प्रोडक्ट सेट्स अ प्रोडक्ट, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, हॉफमैन प्रोडक्ट सेट्स एफ, या हॉफमैन एल्कीन सेट्स एफ एल्कीन, सेट्स एफ एल्कीन, और हॉफमैन एल्कीन लेस एल्काइलेटेड एल्कीन को कहते हैं। तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, देयरफॉर दिस कंटेंट इज मोर देन दिस वन। क्लियर है सबको कि फर्स्ट इनॉल फॉर्म सेकंड से ज्यादा अमाउंट में क्यों होगी? This is also the keto form, और इससे इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। अगर हम डबल बॉन्ड को इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को इधर से निकालकर यहां पहुंचा देंगे। यू विल गेट सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्या बन गया? फिनॉल। और दूसरे के लिए पॉसिबिलिटी है ही नहीं, निकल ही नहीं सकता यहां से। हमने सिर्फ हाइड्रोजन बताया है, लेकिन ये किसी भी हाल में यहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर आप इसको निकालकर कीटो को इनॉल में कन्वर्ट करेंगे भी, तो पहली बात तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लेकिन ये जो कार्बन है जहां से आपने यहां निकाला है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम, और यहां ये 100% ही होगा, ये 0% रहेगा। यानी इस बार इनॉल का अमाउंट कीटो से बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम कह सकते हैं कि ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा, इनॉल में ही है, सिर्फ कीटो में नहीं जा रहा। इसके पीछे रीजन कंप्लीट रेजोनेंस एंड एरोमेटिक नेचर डेवलप हो गया। यहां रेजोनेंस कंप्लीट नहीं था, ना ही एरोमेटिसिटी थी, तो जैसे ही कीटो इनॉल में बदला उसने हाईली स्टेबिलिटी गेन कर ली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कीटो और इनॉल में ज्यादा स्टेबल, उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी से बताएंगे हम। ये हमेशा नहीं ट्रू होगा कि कीटो इनॉल से ज्यादा ही होगा, इनॉल भी कीटो से ज्यादा स्टेबल हो सकता है। यहां पर स्टेबिलिटी का मेन रीजन एरोमेटिसिटी है, ठीक है, और एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसीलिए कीटो से इनॉल बनेगा, लेकिन ये इनॉल कीटो में नहीं जाएगा। यानी अगर आपसे पूछे फिनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, नो, इट विल नॉट शो। और इसकी स्टेबल फॉर्म क्या होगी? ये इन दोनों की इनॉल फॉर्म बनाओ।
और बताओ रिलेटिवली इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल किस में होगी? देखो बच्चों, इन द फर्स्ट फॉर्म आपको यहीं से हाइड्रोजन निकालना चाहिए। वैसे आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इसकी फॉर्म अगर हम बनाते हैं, क्योंकि दोनों ही पोजीशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको इधर पहुंचाते हैं तो डबल बॉन्ड भी उसी कार्बन की तरफ ले जाना है जहां से हाइड्रोजन लेकर आए हैं। दिस विल डेवलप। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, मुझे दिस विल फॉर्म। और यहां पर कुछ रेजोनेंस डेवलप हुआ, डबल सिंगल डबल, तो इसका अमाउंट कुछ बढ़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.5% पर। मेन अमाउंट अभी भी कीटो ही रहेगा, लेकिन ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, इसके लिए तो सिर्फ यहीं से पॉसिबल है, और डबल बॉन्ड को इसी के साइड शिफ्ट करना है तो हाइड्रोजन को यहां से यहां ले जाना होगा। एक ही चीज बार बार रिपीटेडली वी आर डूइंग द सेम। बट दिस टाइम दिस इज वेरी वेरी लेस। यहां इनॉल कंटेंट इससे बहुत कम है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना ये है एंटी एरोमेटिक। याद है कुछ? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन गया तो कंटेंट इनॉल का वेरी लेस स्टेबल। इनॉल कंटेंट विल बी वेरी लो, very less. लिख लिया बच्चों आप लोगों ने? एक और एग्जांपल लिखिए। इफ वी हैव दिस वन, इसकी इनॉल फॉर्म बनाओ और बताओ कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कीटो या इनॉल?
कर लिया आप सबने? एंड आइडेंटिफाई द कीटो इज मोर स्टेबल और द इनॉल। आप इसमें से अगर एक को यूज कर रहे हैं, किसी एक को, इसको अगर यहां लेकर आते हैं तो डबल बॉन्ड इधर लेकर जाएंगे, ठीक है? दिस विल फॉर्म, और ये फॉर्म है आपके पास कीटो, और ये फॉर्म है आपके पास इनॉल। जस्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई विच इज मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म और द इनॉल फॉर्म। यहां पर इनॉल फॉर्म का कंटेंट बहुत ज्यादा है कीटो से। This is in the trace or less than that. अब रीजन ध्यान से सुनिए इसका। हमारे पास जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, उसमें एडजेसेंट कार्बन पर कीटो ग्रुप लगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। और स्ट्रॉन्ग रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ये इमीडिएटली कीटो से इनॉल में कन्वर्ट हो गया। कीटो से इनॉल में कन्वर्ट हुआ और वो रिपल्शन लगना बंद हो गया। तो ये कन्वर्ट क्यों हुआ इसमें? क्योंकि ये कीटो खुद अपने आप में अनस्टेबल थी। ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि यही इतना अनस्टेबल है कि कंपैरेटिवली ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गई। देयर इज अ डिफरेंस। कीटो फॉर्म अपने आप में ही बहुत अनस्टेबल थी। क्यों? रिपल्शन की वजह से। ठीक है, अब इस कीटो को इनॉल में कन्वर्ट नहीं करना। यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, स्टेबिलिटी आ गई। अब अगर हम कहें आपसे कि आप दोनों को कन्वर्ट कर दो, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनफैक्ट रेजोनेंस भी है, बट डू नॉट मेक दिस फॉर्म। ये स्टेबल नहीं है। क्यों ये स्टेबल नहीं है? ये स्टेबल ज्यादा क्यों है? देखो, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और डबल सिंगल डबल ये भी है, रेजोनेंस यहां भी है। फिर ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? ये क्यों नहीं? यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी डबल सिंगल डबल। द रीजन बिहाइंड इट कि यहां सी डबल बॉन्ड ओ है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा होगी। इसीलिए ये कीटो फॉर्म इनॉल में चेंज नहीं होगी। किसी एक को चेंज करना है आपने। चेंज होने का रीजन क्या था? स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए चेंज हुआ है, और एक बार रिपल्शन खत्म हो गया तो अब चेंज नहीं होगा। यानी इसके बाद सिर्फ ये बनेगा, इससे आगे ये फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ है विच इज हैविंग मोर एनर्जी देन सी डबल बॉन्ड सी। समझ आ रहा है आप सबको? कोई डाउट? हाँ बोलो। बोलो अभिनंदन। सर रेजोनेंस आपने कहा ऑक्सीजन के साथ होगा सर, पर प्लेन में होंगे। हाँ ये प्लेन में है। रिपल्शन के कारण प्लेन एक तो होगा। नहीं, रिपल्शन नहीं। क्यों प्लेन में हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो प्लेन में